नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, क्या आप पेपर देते वक्त घबरा जा रहे हैं या फिर आप बनाते हैं, घर में गणित बना ले रहे हैं लेकिन पेपर में नहीं बन रहा है? उसका क्या कारण है? आप प्रैक्टिस अच्छा कर रहे हैं बट एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, उसका क्या कारण है? आज इसी सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना बहुत ही जरूरी है। जनरली हम स्टूडेंट से इसके बारे में डील नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन वीडियो बहुत होते हैं बेटा, बट जो रियलिटी है वो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके साथ क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी आप रेलवे या कोई भी अन्य एग्जाम दे रहे हैं, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो बहुत सारे डूज एंड डोंट होते हैं जो हमको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बोला, एडमिट कार्ड लेके जाना है, समय से पहले पहुंचना है, ये सब तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको ये मालूम होना चाहिए कि इसमें लिखा है सीबीटी में इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़े, वो इंस्ट्रक्शन में ही आपको पूरा कहानी लिखे रहता है। इंस्ट्रक्शन में लिख दिया रहता है कि प्रत्येक अंक के लिए, प्रत्येक गलत आंसर के लिए आपका 1/3 नंबर कटेगा। आज भी लोग ये सोच रहे हैं कि रेलवे वो रहता है नेगेटिव मार्किंग। नहीं भाई, 1/3 है, ये आपके दिमाग में रखना चाहिए। मतलब अगर आपने 3 क्वेश्चन सही बना रहा है और एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो 3 में से 1 नंबर गया, आपको सिर्फ 2 ही नंबर मिलेंगे। समझ रहे? 1 नंबर पूरा का पूरा इसे चला जाएगा। तो सीबीटी का इंस्ट्रक्शन बहुत आराम से पढ़िए। दूसरा नंबर है, आसान प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करिए। आपको याद रखिएगा भाई, आपके पास 60 मिनट है और 75 क्वेश्चन है। मैं एएलपी का बात कर रहा हूँ, लोको पायलट का। हर एग्जाम का अपना अपना टाइमिंग और क्वेश्चन लेवल होते हैं। मैं एएलपी का बात कर रहा हूँ। 60 मिनट में 75 क्वेश्चन है आपके पास। तो आपको क्या करना है इस चीजों में? जितने भी आसान प्रश्न है उसको आराम से सॉल्व करिए। हड़बड़ाना नहीं है। आप हड़बड़ी में गड़बड़ी कर देंगे, दिक्कत हो जाएगा। दिस इज नॉट द पेपर ऑफ योर टैलेंट, योर प्रिपरेशन, दिस इज द पेपर ऑफ योर पेशेंस। ये आपके धैर्य रखने का पेपर होता है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर, इसमें आपको ना एग्जाम केवल क्वालिफाई करने के लिए है, टॉप करने के लिए नहीं है भाई, इसलिए मैं लिख दिया हूँ। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई का मतलब है 75 में आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जितना भी नंबर ला रहे हैं वो आपके लिए जरूरत है। अब हमसे होता क्या है, आप बोलेंगे सर हाँ तो मैथ्स पढ़ता हूँ लेकिन मैं बना नहीं पा रहा हूँ, घर में बनता है, एग्जाम में नहीं बनता है। इसका रीजन है, देखिए, एक तो आपने वो कोट सुना होगा, अब्राहम लिंकन का एक बात सुना होगा कि अगर मुझे कुल्हाड़ी मिल जाए और मेरे को कोई बोले पेड़ काट दो, तो मैं 4 घंटा ना कुल्हाड़ी के धार में बिताऊंगा और 2 घंटे में पेड़ काटूंगा। ये हम अपने पढ़ाई में कैसे लगाएंगे? पढ़ाई में ऐसे लगाना है कि आपने आखिरी बार अपना मैथ्स स्पीड कब किया था? हम अभी भी पढ़ाई स्कूल लेवल पे पढ़ रहे हैं। स्कूल में जैसे हम पढ़े थे वैसा पढ़ रहे हैं। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, यही कर रहे हैं। तो आपसे कैसे बनेगा? आप मुझे बताइए, क्या आपने अपना मैथ्स कैलकुलेशन तेज किया है? क्या आपने फ्रैक्शन को याद किया? क्या आपने परसेंटेज को याद किया? क्या आपको 1 से 30 तक का पूरा टेबल याद है? क्या आपको 1 से 25 तक का रूट, क्यूब, ये सब याद है? अगर ये सब याद नहीं होगा तो बताइए आपसे क्या कैलकुलेशन तेज होगा? और कैलकुलेशन तेज नहीं होगा तो क्या आप इस दिए हुए समय में उतने क्वेश्चंस को बना पाएंगे? आप बोलेंगे सर पूरे तो क्वेश्चन मैथ्स के नहीं रहते। बिल्कुल सही बात है कि पूरे क्वेश्चन मैथ्स के नहीं रहते, लेकिन अभी रेलवे का पैटर्न आप देख लीजिएगा, मैथ्स के क्वेश्चन बढ़ा दिया है। जो 20 आने चाहिए थे वो 25 से 28 क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं। तो 75 में अगर 25 नंबर के या 28 या 30 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये कम परसेंटेज नहीं है, ये आराम से 40 से 45% का क्या हो रहा है, ये इसमें मार्जिन आ जाता है। क्लियर है? आपका मैथ्स ठीक रहेगा तो आप रीजनिंग में लॉजिक तेज लगा पाएंगे। क्या आपने रीजनिंग को बना बना के प्रैक्टिस किया है? रीजनिंग में इंसान व्यक्ति का गलत हो जा रहा है। ये चीजें नहीं करना है। हड़बड़ी में हम क्या करते हैं, 2 2 जा 4 बोलने की जगह पे पढ़ते हम 4 है, लिख कैलकुलेशन में 6 देते हैं और हमारा गलत आंसर भी ऑप्शन में होता है और हम उसको टिक मार देते हैं। और जब एनालिसिस करते हैं, पेपर का रिस्पॉन्स देखते हैं, तब हमको याद आता है नहीं यार ये हमसे गलतियां हुई। क्लियर है? तो ऐसा गलतियां नहीं करना है, आराम से आपको बनाना है, धैर्य रख के बनाना है, क्योंकि ये पेपर आपके धैर्य का होता है। क्लियर है? देखिए, एक और पॉइंट है इसमें, पेपर टफ होने की स्थिति में ना तुक्का मत लगाइए, इससे एक्यूरेसी में कमी आएगी। आपको मालूम है कि जो भी नॉर्मलाइजेशन का नंबर होता है वो आपके पूरे के पूरे एक्यूरेसी बेस्ड पर होता है। आप कम बनाए लेकिन बम बनाए, एक्यूरेसी आपका अच्छा रहेगा, आपको नॉर्मलाइजेशन में फायदा मिलेगा।
क्लियर है? हर बच्चे को नहीं मिल पाता है, लेकिन जिसका टफ पेपर आता है उसको नॉर्मलाइजेशन में बहुत फायदा मिलता है। क्लियर है? मेरा बात आपको समझ आ रहा है? और लास्ट है भाई, कीप काम एंड बिलीव योरसेल्फ। हमेशा शांति रखे, मन शांत रखे, घबराए नहीं। आपको मालूम होगा, या मैं भी, या हर कोई जानता है बेटा, कि आप एक प्रेशर में पेपर देने जा रहे हैं। हर परिवार का अपना अपना एक कहानी है बेटा। हो सकता है आपके ऊपर जिम्मेदारी है, आपको मालूम है नहीं मेरे को ये जॉब लगाना है, ये बहुत अच्छा बात है कि आपको एटलीस्ट जिम्मेदारी पता है। लेकिन आप अगर उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर हावी होने दे देंगे तो आप पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पेपर आपके नॉलेज का नहीं है, ये पेपर आपके धैर्य का है, कि आप कितना धैर्य रख के पेपर बनाते हैं। ठीक है? तो हमेशा अच्छे से पेपर बनाइए, पिछला पेपर को एनालिसिस जरूर करिए, उसका क्या लास्ट टाइम कट ऑफ किया, किस बेसिस पे क्वेश्चन आए थे, क्या क्वेश्चन दिया गया है, उसको एनालिसिस करिए। और जिस दिन एग्जाम है उसके एक दिन पहले सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करिए, कुछ नया चीजें मत पढ़िए कि क्या करंट आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करिए, आराम से अच्छे से नींद लीजिए और जाइए पेपर दीजिए। जैसा भी जाएगा उसको एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेपर के ऊपर पूरा फोकस करना है कि मेरा इस पेपर में मैंने कौन सी गलतियां की थी, और नेक्स्ट पेपर में मैं वो गलतियां नहीं दोहराऊंगा, क्योंकि पेपर का रिजल्ट कभी आएगा जब आप प्रोसेस से गुजरेंगे, प्रोसेस को इम्प्रूव करते रहेंगे, वही आपका रिजल्ट देगा। क्लियर है? तो इसी वीडियो के साथ ये आपको उम्मीद करता हूँ कि इस बात से आपको थोड़ा सा कुछ ज्ञान मिला होगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय